हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आर्मी को मिले त्रिशूल समेत ये 5 घातक हथियार। चीनी दुश्मन को करंट से चखाएंगे मजा। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, जहां पर अपने भारतीय सेना को ये सभी हथियार मिले हैं, वो भी घातक हथियार। जी हाँ, बताएंगे क्या क्या है वो, साथ ही आपको बताएंगे जहाँ समंदर में भी कांपेंगे भारत के दुश्मन। नौसेना को मिल सकता है ये फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को विनाश की ओर ले जाना चाहता है इमरान खान। बताएंगे किसने ये बात कही है दोस्तों। साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर चाइना की पोल खुल गई है दोस्तों, और अपने बचाव में ये बयान दिया है चाइना ने। तो हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो फटाफट से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडियन आर्मी को मिली त्रिशूल समेत ये 5 घातक हथियार। चीनी दुश्मन को करंट से चखाएंगे मजा। जी हाँ दोस्तों, जब बात हथियारों की आती है तो हमारी सेनाएं पूरी तरह से घातक हथियारों से लैस है, और पिछले कुछ सालों में मेड इन इंडिया हथियारों को बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों की मदद के लिए शामिल किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की एक कंपनी ने कुछ ऐसे हथियार बनाए हैं जो पल भर में दुश्मन को निष्क्रिय करके हमारे सैनिकों को अपर हैंड दे सकते हैं दोस्तों। पिछले साल चीन के साथ गलवान वैली में हुई झड़प जैसी स्थितियों के लिए ये हथियार बेहद खास है। आपको बता दें, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने आधुनिक नॉन लीथल हथियारों के साथ भारतीय सैनिकों पर वार किया था। चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर टार वाली लाठी और टेसर से हमला किया था, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने भी चीन को मजा चखाने के लिए गैर घातक हथियार विकसित करने का फैसला किया है, जिन्हें नोएडा की एक स्टार्टअप फर्म ने तैयार किया है। बता दें आपको कि ये त्रिशूल एक नॉन लीथल हथियार है, इसमें बिजली दौड़ती है, साथ ही साथ इसको गाड़ियों को पंक्चर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे ऑपरेट करने के लिए इसमें लगा बस का एक बटन प्रेस करना होता और फिर त्रिशूल में करंट दौड़ने लगती है। जी हाँ, दूसरा हथियार वज्र हथियार है दोस्तों, जिसमें मेटल की लाठी जैसा होता है दोस्तों। इसमें भी बिजली दौड़ती है, इसमें कांटेदार स्पाइक से अगर कोई दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है तो इससे दुश्मन को टच कराकर उसे करंट लगाया जा सकता है। अगर कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी हमारी तरफ बढ़ रही है तो उसे भी पंक्चर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा हथियार है सैंपर पंच, चौथा हथियार भद्र है दोस्तों, पांचवा हथियार दंड, और यही 5 हथियार टोटल मिलकर भारतीय सेनाओं को वज्र बना रहे हैं दोस्तों, और चाइना के इन सैनिकों से लड़ने के लिए सक्षम बना रहे हैं। ऐसे में अब अगर नॉर्मल भी झड़प होती है दोस्तों तो हमारे भारतीय सेनाओं का अपर हैंड अवश्य होने वाला है। अगर आप भी मानते हैं और अपने भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारतीय सेना लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर समंदर में भी कांपेंगे भारत के दुश्मन। नौसेना को मिल सकती है राफेल फाइटर जेट। जी हां, भारतीय वायुसेना की शान बने राफेल फाइटर जेट अब समुद्र में भी दुश्मन के कलेजे पर करारा वार कर सकती है। राफेल फाइटर जेट को बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन नौसेना के साथ इस संबंध में बात कर रही है, और ये बताया जा रहा है कि राफेल का नौसैनिक संस्करण साल 2022 के शुरुआती दिनों में भारत आ सकता है दोस्तों, और इस दौरान विमान की स्काई जंप क्षमता का परीक्षण किया जाएगा, जो भारतीय विमान वाहक पोतों पर से टेक ऑफ के लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी भारतीय नौसेना के मेगा डील पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। दसाल्ट ने भारतीय नौसेना के डील के लिए राफेल एम या मरीन देने का ऑफर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने मिग 29 के विमानों की जगह पर नए फाइटर जेट चाहती है। एक रक्षा सूत्र ने कहा कि राफेल एम को अभी एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं उड़ाया जाएगा, लेकिन गोवा में आईएनएस हंसा पर तटीय इलाके में इसका परीक्षण किया जा सकता है। बड़ी खबर सबसे पहले इस चैनल पर दोस्तों आपको मिलता है, इसीलिए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए दोस्तों और वीडियो शेयर किए मत जाइएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर
पर पाकिस्तानी सेना और ISI को विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं इमरान खान। बिलावल भुट्टो ने दे दिया है बड़ा जवाब। बता दे ISI चीफ की नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के बीच बढ़ते विवाद के बीच विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी सेना और ISI को बर्बाद करके उसे अपनी पार्टी के टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये तब्दीली नहीं बल्कि विनाश है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और बिलावल भुट्टो के बात का आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? क्या इनका कहना सही है? बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पोल खुलने पर चीन ने दी अब सफाई। कहा मिसाइल नहीं हाइपरसोनिक व्हीकल का किया परीक्षण। दरअसल चीन ने सोमवार को यह बताया है कि उसने परमाणु संपन्न हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बल्कि हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण किया था। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने रविवार को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि इसी साल अगस्त महीने में चीन ने अंतरिक्ष में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिससे अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारी तक हैरान रह गए थे। दोस्तों फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चीन ने अगस्त महीने में परमाणु संपन्न हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसने अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही पृथ्वी की निचली कक्षा का चक्कर लगाया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन की इस क्षमता को देखकर अमेरिकी खुफिया विभाग भी हैरान रह गया। परीक्षण से जुड़े 5 लोगों ने बताया कि चीनी सेना ने एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल था। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि चाइना को भी पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करना इतना आसान नहीं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां टारगेट किलिंग सत्यपाल मलिक ने कहा मेरे कार्यालय में 50 से 100 किलोमीटर की सीमा में घुस तक नहीं सकते थे आतंकी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने कार्यकाल की बात की है। कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकवादी हमले पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान श्रीनगर की 50 से 100 किलोमीटर की सीमा में कोई भी आतंकवादी प्रवेश नहीं कर सका, लेकिन अब श्रीनगर में आतंकी गरीबों की हत्या कर रहे हैं, जो कि वास्तव में बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए और भी सख्त कदम उठाने होंगे। इसके लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय होगी इनको लेकर बताइएगा जरूर दोस्तों, इनके बयान को लेकर। साथ ही जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज दोस्तों हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, तो जनरल बाजवा की घुड़की के आगे इमरान खान की सिट्टी पिट्टी हुई गुम। ISI चीफ को अब देना ही पड़ेगा मंजूरी। बता दे पाकिस्तान के आगामी आम चुनाव में खेल करने के लिए अभी से साजिश रचने में जुट गया पाकिस्तानी PM इमरान खान को सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने बड़ा झटका दिया है। इमरान खान चाहते थे कि देश की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद अपने पद पर अभी बने रहे। इसके लिए इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अब इमरान खान को अपने बॉस जनरल बाजवा के सख्त रुख के आगे झुकना ही पड़ गया। बताया यह जा रहा है कि इमरान खान जल्द ही लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI के नए चीफ बनाए जाने का ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने विश्वस्त सूत्रों से यानी उनके हवाले से यह दावा किया है कि इमरान खान अब और ज्यादा तनाव बढ़ाए बिना ही लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम के नियुक्ति के नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर कर देंगे। जी हाँ, सूत्रों ने कहा कि इमरान खान अब अपना चेहरा बचाना चाहते हैं और 15 नवंबर तक फैज हामिद के ट्रांसफर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो उधर पाकिस्तानी सेना ने इमरान के मुख्य वार्ताकारों शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को बता दिया है कि अधिकारियों के ज्वाइनिंग की डेट 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2021 के बीच होगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कुलगाम में मारे गए बिहार के मजदूरों के परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देगा जम्मू कश्मीर प्रशासन। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के हाथों मारे गए बिहार के 2 नागरिकों को स्थानीय प्रशासन 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। स्थानीय प्रशासन मारे गए मजदूरों के परिवार को जिला रेड क्रॉस फंड से मुआवजा वितरित करेगा। आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को बिहार की नीतीश सरकार ने भी 2 लाख रुपए का मुआवजा
मुआवजा देने का ऐलान किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में पिछले 2 दिन के अंदर 4 गैर कश्मीरी लोगों की हत्या हो चुकी है, जिनमें से कुलगाम में बिहार के रहने वाले 3 लोगों को गोली मारी गई थी, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों मुआवजे को लेकर, बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो मात्र 30 मिनट में पूरा होगा दिल्ली से मुंबई का सफर। जी हाँ, 30 मिनट में हाइपरसोनिक प्लेन को लगे पंख। बता दें दुनिया के सबसे तेजी से उड़ने वाले विमान कॉनकॉर्ड को बंद हुए 2 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। हालांकि अब एक बार फिर से सुपरसोनिक यात्रा की मांग तेज होती जा रही है दोस्तों। दुनिया भर में कई सुपर फास्ट विमानों का विकास चल रहा है। कई कंपनियां अगले कुछ सालों में सुपरसोनिक विमानों को फिर से उड़ाने के लिए तैयार है। इन सब के बीच अब चर्चा हाइपरसोनिक विमानों की तेज हो गई है। जी हाँ, ध्वनि की 5 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ने वाले ये प्लेन क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं और मात्र 30 मिनट में दिल्ली से मुंबई पहुंचा सकते हैं। दोस्तों बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सबसे पहले हमारे चैनल पर दोस्तों, इसीलिए आपका भरोसा हम पर बना है दोस्तों, और हम ऐसे ही भरोसेमंद खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। साथ ही आपको बता दें जो अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच एक्शन में अमित शाह, सुरक्षा एजेंसियों संग कर दी है बड़ी मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों, अर्ध सैनिकों, अधिकारियों, पुलिस प्रमुखों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठक की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हैं। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों का यह भी कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में हालिया हुए आतंकी हमलों को लेकर चिंतित है। अमित शाह कल शीर्ष सुरक्षा एजेंसी, अर्धसैनिक बलों, पुलिस प्रमुखों और सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठकें की है। जी हाँ दोस्तों, बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में शांति को लेकर अहम चर्चा भी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अब तक आतंकियों द्वारा 11 लोगों की हत्या की जा चुकी है दोस्तों, जिससे घाटी में दहशत का माहौल है। गैर कश्मीरी सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर रूस ने लिया है बड़ा फैसला, नाटो में अपने मिशन को कर दिया है निलंबित। जी हाँ दोस्तों, रूस और नाटो के बीच मतभेद चरम स्तर पर पहुंच गए हैं दोस्तों। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने कहा है कि रूस नाटो में अपने मिशन को निलंबित कर रहा है। इसके साथ ही उनका देश मौजूदा कूटनीतिक गतिरोध के चलते मॉस्को में पश्चिमी सैन्य ब्लॉक के संपर्क मिशन को भी बंद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ये कदम पिछले हफ्ते नाटो द्वारा सैन्य गठबंधन के लिए रूस के मिशन के 8 सदस्यों के निष्कासन के जवाब में उठाया गया है। लावरोव ने यह भी घोषणा की है कि मॉस्को में नाटो के सैन्य संपर्क और सूचना कार्यालय बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर इजराइल में गरज रहे भारत के मिराज फाइटर जेट, फ्रांसीसी राफेल के साथ बड़ी जुगलबंदी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान इजराइल की सरजर्मी पर अपना दम दिखा रहे हैं। जी हाँ, भारतीय मिराज 2000 विमानों के साथ फ्रांसीसी राफेल फाइटर भी अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इजराइल में चल रहे ब्लू फ्लैग 2021 इंटरनेशनल युद्धाभ्यास में दुनिया के कुल 7 देश हिस्सा ले रहे हैं। इनमें जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और अमेरिका के फाइटर भी शामिल है। दोस्तों ऐसा पहली बार है कि भारतीय मिराज विमान और फ्रांस के राफेल जेट एक साथ हिस्सा ले रहे हैं। यरूशलम पोस्ट की खबर के मुताबिक ये अभ्यास अभी 28 अक्टूबर तक चलने वाला है। ऐसे में दोस्तों अपने भारतीय सेनाओं को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से। साथ ही जिन भाइयों बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की तो इजराइल में लड़की ने सुनाया बॉलीवुड का ये गाना, अनूठे स्वागत से चकित हो गए विदेश मंत्री जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों इजराइल दौरे पर हैं। जयशंकर और उनका डेलीगेशन सोमवार को उस समय सरप्राइज रह गया जब इजराइल के सेंटर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के एक कार्यक्रम में उनके सामने बॉलीवुड के गाने पेश किए गए। मेनाशे समुदाय की एक नेत्रहीन भारतीय यहूदी लड़की दीना समेत ने विदेश मंत्री जयशंकर और उनके डेलीगेशन का स्वागत किया और बॉलीवुड फिल्म कल होना और कुछ
कुछ होता है कि हिट गाने गाए, जिसको देखकर ऐसा स्वागत देखकर बेसिकली विदेश मंत्री और उनका डेलीगेशन भावुक हो उठा। यहूदी लड़की दीना समते शालवा के बैंड का हिस्सा थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जयशंकर जी की आंखें भी नम हो गई। दोस्तों, भारत का विदेशों में गुणगान देखकर क्या कहना चाहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा जरूर। अगर आप भी मानते हैं ये बहुत ही गर्व का मूवमेंट था उनके लिए तो अभी ये बात कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अफगान संसद में AK-47 लेकर घुसे तालिबानी। निर्माण में भारत ने पानी की तरह बहाया था पैसा। बता दें, अफगानिस्तान की व्यवस्था अब तालिबान के हाथ में है। देश में शरिया कानून का राज है और लोगों पर हथियार बंद लड़ाकों की हुकूमत चल रही है। काबुल पर कब्जे के बाद सोशल मीडिया पर आए वीडियो में देखा गया था कि तालिबानी लड़ाके गवर्नर हाउस से लेकर अहम संस्थानों में घुस गए थे। ये लड़ाके अब AK-47 जैसे घातक हथियार लेकर अफगानिस्तान की संसद पर भी कब्जा कर चुके हैं। तो वहीं संसद जिसके निर्माण में भारत ने पानी की तरह पैसा बहा दिया था, ये वही संसद। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें भारत ने ये फैसला अशरफ गनी के भरोसे पर दिया था दोस्तों, लेकिन अशरफ गनी खुद विदेश निकल गया दोस्तों। लेकिन भारत का पैसा डुबा कर क्या कहना चाहेंगे इस पर आप सुझाव राय जरूर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर इमरान खान ने ट्वीट की भगवान बुद्ध की मूर्ति, तो भारतीय लोगों ने कहा तोड़ मत देना इसे भी, और पाकिस्तानी भी बरसे। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का खुलकर समर्थन करने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भगवान बुद्ध की चट्टान पर उकेरी गई तस्वीर को ट्वीट करके ट्रोल हो गए। इमरान खान ने ट्वीट करके बताया कि स्वात घाटी के जहानाबाद में स्थित ये आकृति बुद्ध की सबसे बड़ी चट्टानी आकृतियों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये करीब 2000 साल पुरानी है। इमरान खान के ट्वीट बड़ी संख्या में भारतीयों ने ट्रोल करके कहा कि इसे अपने तालिबानी दोस्तों की तरह से तोड़ मत देना। ऐसे में दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर तो क्या बांग्लादेश से भी निकाले जाएंगे रोहिंग्या मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, हसीना ने कहा है कि बन गए हैं ये लोग भारी बोझ। जी हाँ, म्यांमार में हिंसा के बाद जान बचाकर बांग्लादेश में शरण लेने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से भी निकाला जाएगा क्या? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को कहा कि ये लोग उनके देश पर भारी बोझ बन गए हैं। हसीना ने इन पर संसाधनों की बर्बादी का भी आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हसीना ने कहा कि वे बांग्लादेश पर भारी बोझ बन गए हैं। कोक्स बाजार में पर्यावरण और जंगल के संसाधन बर्बाद किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कोक्स बाजार में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान अस्थायी कैंपों में रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। दोस्तों, मंत्री बोले दूसरे ग्रह पर नहीं रहते। जी हाँ, भारत की तरह पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बीते शनिवार को पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो बांग्लादेश में थम नहीं रहे हिंदुओं पर हमले। उपद्रवियों ने फिर जलाए 20 घर और पुलिस से भी हुई है झड़प। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हिंदुओं के मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा पर 13 अक्टूबर से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, बांग्लादेश के कुमिल्ला में दुर्गा पूजा पंडालों में हमले के बाद रविवार को रंगपुर के उप जिला पीरगंज में हिंदुओं के घरों को आग लगाने का मामला सामने आया है, जिसमें 20 घरों को जलाया गया है और काफी ज्यादा लोग इसमें झुलस भी गए हैं। दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की तो अमेरिका से खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में निवेशकों और उद्यमियों के लिए उपलब्ध है भरपूर अवसर। जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के पुनः जीवित होने और देश में स्पष्ट सोच और प्रतिबद्ध नेतृत्व होने के कारण भारत में सभी निवेशकों और उद्यमियों के लिए अपार अवसर उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को फिक्की और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा यहाँ आयोजित राउंड टेबल बैठक में दुनिया के बड़े कारोबारी और निवेशकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने ये बात कही है। दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो जम्मू कश्मीर में दहशत में प्रवासी मजदूर हैं। दोस्तों, हत्या के डर से घर
जाने को मजबूर हो गए हैं और उन्होंने कहा है कश्मीर में लागू होना चाहिए आर्मी रूल। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही गैर कश्मीरी लोगों की हत्याओं के बाद वहाँ रह रहे बाहरी लोगों में दहशत का माहौल है। जान बचाने के लिए बाहरी लोग अब वहाँ से पलायन करने लगे हैं और ऐसे में दोस्तों उन्हें डर है कि अगर वो यहाँ रुके तो उनकी भी जान जा सकती है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि सरकार से हमारी अपील है कि हमारा बचा हुआ पैसा दिलवाएं और घाटी में कानून व्यवस्था सख्ती से लागू करवाएं, तभी हम यहाँ स्टे कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे इनके कहने को? अगर आप भी मानते हैं सही है तो बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर चुनाव प्रचार में भाषाई मर्यादा तार तार कर दिया दोस्तों कांग्रेस ने। बता दें, कांग्रेस ने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अंगूठा छाप बोला है दोस्तों, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। दरअसल कर्नाटक में 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। तमाम मर्यादाओं को तोड़ते हुए दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनपढ़ कहा तो भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने किसी और महिला के साथ सिगरेट नहीं फूकी है और न ही बार में जाकर डांस किया है। कर्नाटक की हनागल और सिंदगी विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। इससे पहले ही कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मर्यादाओं को तार तार करते हुए एक दूसरे पर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अंगूठा छाप कह दिया तो भाजपा ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन पर टिप्पणी कर दी और उन्होंने मोदी जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करार दिया है। दोस्तों ऐसे में मोदी जी को कहे गए इस भाषाई मर्यादा को तार तार करने वाली बात को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी के बारे में ये कहना है, उन पर पर्सनल कमेंट करना है दोस्तों। और एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री के पद को तार तार करना हो गया है दोस्तों। तो ऐसे में आप भी ये बात जरूर कहिएगा, इसका जवाब क्या देते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता, कमेंट करना मत भूलिएगा इस पर दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की तो CWC की बैठक में सरदार पटेल पर टिप्पणी से भड़की बीजेपी। संबित पात्रा ने कहा कि अपमान करके किया गया है पाप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति की शनिवार की बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर सरदार पटेल की नीति पर सवाल उठाए गए, जिसको बीजेपी ने सरदार पटेल का अपमान करार देते हुए पाप करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को कहा कि समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है कि हाल ही में CWC की बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और CWC सदस्य तारिक हामिद कर्रा ने कश्मीर पर गलत धारणा पैदा की और कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत में जम्मू कश्मीर की को एकीकृत किया था, जबकि सरदार पटेल ने इसे भारत से अलग रखने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो CBSE ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट फर्स्ट टर्म के लिए अनाउंस कर दी है दोस्तों। 30 नवंबर से होंगे एग्जाम शुरू। जी हाँ, बता दें CBSE बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की डेट शीट कल देर शाम जारी कर दी गई है दोस्तों। डेट शीट के अनुसार 10वीं के एग्जाम 30 नवंबर से और 12वीं के टर्म फर्स्ट एग्जाम 1 दिसंबर से शुरू होंगे। और इस डेट शीट को छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.cbse.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी टाइम टेबल हमने भी आपको स्क्रीन पर दिखा ही दी है। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, साथ देने के लिए। जय हिंद।